एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका भूकंप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आपसे शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा भूकंप से। ठीक है, तो देखिए भूकंप से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं ना, भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं। एक तो आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको क्वेश्चन शॉर्ट में तो यही हो गया कि भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक, और अभी उसमें और भी जोड़ दे कि सतह स्वरूप पर अनेक प्रभावों का वर्णन कीजिए। वर्णन आ गया तो आपको क्या मतलब है, आपको दीर्घ प्रश्न में लेके चला गया। ठीक है, तो ये प्रश्न किस तरीके का है, दीर्घ प्रश्न का है। लेकिन अगर आप इसी में से आपका तोड़ के क्या बनता है, शॉर्ट भी बनता है। ठीक है, या फिर कहे कि भूकंप क्या है, तो ये भी क्या हो गया, आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है, भूकंप उत्पन्न होने के कारण एवं भूतल पर उसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो देखिए भूमिका एक तो आपका शब्द हो गया और एक आपका हो गया प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा अधिक शब्दों में। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ प्रश्न हो गया। लेकिन इसी से आपके क्या, इसी दीर्घ प्रश्न से आपका शॉर्ट भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, इसमें हम पूरे भूकंप की अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसको देखने के बाद आपसे शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए जल्दी से। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है भूकंप। ठीक है, क्या डालना है, भूकंप। तो भूकंप का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है ना, पपड़ी का अचानक काँप जाना है ना, ऊपरी हिस्सा जो होती है पृथ्वी का, तो वो कंपन हो जाती है यानी काँप जाती है, तो वही हमारा क्या होता है, भूकंप होता है, सिंपल। और एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, ध्वनि जो है, सोचेंगे ध्वनि भी सुनाई देगी, तो ध्वनि सुनाने का एक कंडीशन है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 16 बार या उससे अधिक कंपन होता है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, मतलब जब ध्वनि तभी सुनाई देगी जब 1 सेकेंड में 16 बार या उससे अधिक कंपन होगा, तब आपको ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो क्या है, भूकंप क्या है, पृथ्वी का काँप जाना है ना, यानी कि पपड़ी जो पृथ्वी के जो पपड़ी जो है, ऊपरी भाग जो है, भाग है, वो अचानक से काँप जाए तो हमारा क्या होता है, भूकंप होता है। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा जानेंगे। आपको परिभाषा देना है किसी भी वैज्ञानिक मत का, तो इसमें है आपके भूकंप के लिए परिभाषा। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आते हैं होम्स के शब्दों में, जो कि बहुत ही अच्छे से परिभाषा को बताए हैं कि वाकई भूकंप है क्या। तो होम्स के शब्दों में ये कहते हैं कि यदि किसी किसी तालाब के, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई तालाब है, शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इनका जो है परिभाषा याद हो जाएगा आपका। यदि किसी तालाब के शांत जल, तालाब में शांत जल है, उसमें अगर एक पत्थर फेंक दिया जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगे फैल जाएंगी। ठीक है, पत्थर फेंकेंगे एक जगह, लेकिन क्या होगा, वो चारों तरफ क्या होगी, चारों तरफ वो फैल जाएगी। इस प्रकार से जब चट्टानों में कोई आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक मतलब अचानक से हलचल जब होती है तो क्या होता है, उससे कंपन पैदा होती है। ठीक है, जो कि यही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो बहुत ही अच्छे भाषा में इन्होंने बताया है होम्स महोदय ने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषा अभी की अभी याद हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है आपको डालना है भूकंप आने के 2 कारण। ठीक है, हमने भूकंप को जान लिया कि भूकंप क्या है, और हमने ये भी जान लिया कि परिभाषा, ठीक है, किसका परिभाषा था, होम्स महोदय का था। ठीक है, भूकंप आने के 2 कारण, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है। तो देखिए भूकंप आने के 2 कारण है, सबसे बड़े कारण है, एक तो प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव के द्वारा। ठीक है, ठीक है, मानव के द्वारा। प्राकृतिक में क्या क्या कारण है भाई, तो पृथ्वी की जो पपड़ी के नीचे स्थित ऊर्जा है ना, शक्ति ऊपर की तरफ धक्का देती है, जिससे ऊपर की पपड़ी कांप जाती है ना अंदर से। जैसे पृथ्वी की जो पपड़ी है, ऊपरी जो ये पपड़ी है, क्या कह रहे हैं, नीचे से धंसा, नीचे से स्थित, ठीक है, नीचे से स्थित जो ऊर्जा जो शक्ति है, ये क्या करती है, इसे धक्का देती है। ठीक है, अंदर से ये क्या करेगी, धक्का देती है, जिससे ऊपरी जो ये पपड़ी क्या हो जाएगी, कांप जाती है। ठीक, तो ये प्राकृतिक कारण है, अभी इसको हम बताएंगे अच्छे से। दूसरा एक कारण एक ये है मानव का। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कारण है भूकंप का।
ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, तो मानव द्वारा कृत, ठीक है। एक तो डायनामाइट, डायनामाइट लगाकर, है ना, एक प्रकार का विस्फोटक होता है। खनिजों का खनन करना, ठीक है। डायनामाइट जो है इसको लगा के क्या किया जाता है, खनिज का खनन किया जाता है, खुदाई होता है, ठीक है। तो ये विस्फोट होता है, ठीक। तो उससे भी भूकंप आने के कारण है। पहाड़ों को तोड़कर समतल बनाना, है ना, पहाड़ों को तोड़कर समतल बनाना या अन्य विस्फोटक पदार्थ आदि के प्रयोग द्वारा। तो ये क्या है, भूकंप आने के प्रमुख दो कारण है, प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारण इसमें जो है आपका, तो देखिए इसमें मान लीजिए आपका जो भूकंप जो है वो किस किस तरीके से उत्पत्ति होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से भूकंप जो है आपका आता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के विस्फोट के कारण, ठीक है। अब तक हमने जाना कि एक तो प्राकृतिक के वजह से और दूसरा ये कि मानवकृत के वजह से, ठीक है। मानव जो कि डायनामाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि विस्फोट से क्या करते हैं, खनिजों का उत्खनन करते हैं, तो उससे भी भूकंप आता है। आपको भूकंप के कारण, उत्पत्ति, ये सभी आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया से विस्फोट, जब ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, तो जिस समय जब विस्फोट होता है तो उस समय क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है, उद्गार होता है, ठीक। उद्गार जब होता है तो क्या होता है, लावा जो होगा ना, लावा, तो वो क्या होती है, लावा वो उसमें से निकलती है। और लावा निकलती कैसी है, तो वो चट्टानों को क्या करती है, चट्टानों को तोड़ देती है, ठीक है। और लावा बाहर निकल जाती है। और कभी कभी जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट द्वारा हवा में उड़ जाता है। ज्वालामुखी जो है सक्रिय होने के, क्या होता है, जब सक्रिय होती है ज्वालामुखी, है ना, हमेशा उसमें से लावा निकलती जाए तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक क्या होता है, भूकंप होता है। तो ज्वालामुखी के कारण भूकंप आपका आता है। और दूसरा आपका हो गया कि भूभ्रंश, है ना, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भ्रंश का मतलब होता है टूटना, है ना, टूटना। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे भूभ्रंश होता है। तो जब दरार देखे होंगे, दरार, है ना, दरार देखते होंगे आप, वो दरारें पड़ना तनाव के कारण होता है ना, जब तनाव होती हैं तो वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं। अब भूभ्रंश के जब फलस्वरूप बाद, है ना, जब भूभ्रंश जब हो जाता है उसके बाद भूमि के कुछ भाग क्या होता है कि ऊपर को और कुछ भाग नीचे बैठ जाता है ना, कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे बैठ जाता है। तो इस परिवर्तन के होते समय पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपका कि जो दरारें पड़ता है वो तनाव के कारण होता है। और जो भ्रंश जब हो जाता है ना, भ्रंश जब मान के टूट जाता है तो भूमि के जो भाग जो है वो कुछ ऊपर और कुछ नीचे बैठ जाता है। तो इसी परिवर्तन में होते समय पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक तो यहाँ से आपका भूकंप उत्पन्न हो गया। उसके बाद आते हैं चट्टानों के टूटने के कारण। चट्टानों के टूटने के कारण से कैसे होगा भाई आपका, तो चट्टानों के टूटने में जैसे कि जिस प्रकार अधिक खींचने जाने पर जब रबड़ हमारा क्या होती है, रबड़, ठीक है, रबड़ क्या होता है, उसको अधिक से किनारे उसके बल देकर दो, अधिक उसको बल से खींचेंगे तो क्या होगा, बीच से वो क्या होगा आपका, टूट जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चट्टाने के भी जो है टूटे खंड जो है अपने स्थान को प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं, ठीक है। कि जिस अब ये खींचेंगे हम, तो ये सोचे, ये इधर का भाग ना सोचेगा कि यहाँ पे फिर प्रत्यास्था का, यहाँ पे रबड़ में प्रत्यास्था का कारण होता है ना, तो यही अपने स्थान पे आना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार चट्टान भी जब टूटते हैं तो टूटा हुआ जो खंड होता है वो भी अपने स्थान को आने का प्रयास करता है। तो भूमिगत चट्टान का जो तनाव द्वारा अचानक से टूटना और वापस होकर अपने स्थान पर जब ग्रहण करना, तो यही क्या होता है, भूकंप उत्पन्न करता है, ठीक है, भूकंप उत्पन्न। अब आता है कि भू संतुलन। तो भू मतलब होता है पृथ्वी, संतुलन मतलब होता है बराबर, है ना, इक्वल, संतुलन, बराबर बराबर, संतुलन, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है भू संतुलन। भू संतुलन से कैसे भाई होगा, तो भू संतुलन का कारण तो एक तो ये है कि पहाड़ों को काटना, है ना, पहाड़ों को काटना। भाई पृथ्वी के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो पृथ्वी जो बैलेंस जो बनाई है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो भूकंप आएगा, ठीक। पांचवा है कि अणु बम विस्फोट, ये बहुत खतरनाक होता है, अणु बम विस्फोट जब होगा तो भूकंप आता है, ठीक है। छठवां है कि डायनामाइट के कारण, डायनामाइट के भी कारण बताए कि एक प्रकार का विस्फोट होता है, विस्फोट करा के क्या होता है, खनिजों का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के हो गए इसमें आपका भूकंप आने का उत्पत्ति, ठीक है, भूकंप कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके में आप इसमें जो हमने अर्थ आपको बताया तो उसमें आप हेडिंग डाल के, ये आपके हेडिंग है, ठीक है,
हेडिंग्स है, और इसमें आपको जो हमने बताया आपको थोड़े थोड़े शब्द में इसमें आपको लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। तो हमने अब तक क्या क्या जाना, अर्थ जाना, भूकंप क्या है, और भूकंप की परिभाषा भी जाना, और उसके बाद हमने क्या जाना कि भूकंप की उत्पत्ति है ना, कारण। अब जानेंगे भूकंपीय तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई में भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक। और इस बिंदु को भूकंप मूल यानी मूल कहते हैं ना, मूल, जहाँ से उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, मूल, उसी को मूल कहा जाता है। भूकंप तरंग यानी कि वेव्स के माध्यम से चलता है। ये 3 तरंगे होती हैं, ठीक है, 3 तरंग होती है। एक होता है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे कहिए, या धरातलीय तरंगे होते हैं जो कि धरातल पे होते हैं, ठीक है। द्वितीयक तरंगे कहाँ होती हैं, द्वितीयक तरंगे और प्राथमिक तरंगे, ठीक है। देखिए ये पी तरंगे, प्राथमिक पी तरंगे, और ये एस तरंगे होती हैं, और एल। लेकिन सबसे खतरनाक की बात करें तो एस एल तरंगे होती हैं, क्योंकि आपका ये जो धरातल, ये धरातल पे ही होता है, ठीक है, धरातल पे आता है। तो धरातल पे आएगा तो सबको नुकसान करेगा, ठीक है। और यस वाली जो है ये द्रव में भी होती है, ठीक है, आधा द्रव में रहती है और आधा धरातल में रहती है। तो ठीक है, इसका आधा जो झटका है जो भूकंप का आपका पानी यानी द्रव में आपका हो जाता है अंदर से। और जो ये आपका पी तरंगे जो है आपका, ये पी तरंगे है स्पीड में सबसे तेज होती हैं, ठीक है, तरंगे। लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं होती है, लेकिन सबसे खतरनाक याद रखिएगा आपका एल तरंगे होती हैं, ठीक है, धरातलीय तरंगे या तृतीयक तरंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूकंपीय तरंगे। अब हम जानेंगे भूकंप का मानव जीवन पर प्रभाव, ठीक है। भाई हमने जान लिया सब कुछ, लेकिन अब भूकंप आ रहा है तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लाभ जानेंगे, ठीक है। लाभ में देखिए, जब भूकंप आता है, पहला है कि जब भूकंप आता है तो जो पृथ्वी के गर्भ यानी कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो छिपी हुई कई प्रकार की जो धातुएं हैं उनके साथ चट्टानों धरातल के समीप यानी कि पास आ जाते हैं, जो कि बाद में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं ना, इनकी धातुएं मिलती हैं। दूसरा ये है कि भूकंप के कारण धरातल पर कई नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। भूपटल पर द्वीप, पठार, झील भूकंप के कारण बन जाते हैं भूकंप की वजह से। तीसरा है कि कभी कभी बड़े भूकंप के साथ लावा बहने लगता है जो बाद में उपजाऊ मिट्टी का जन्म देता है। चौथा है कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती है ना, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो अध्ययन होता है। चौथा ये हो गया, ये सभी क्या है इसमें लाभ में आ रहा है। पांचवा है कि समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, जिससे गहरी खाई निर्माण होता है, खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में भी क्या होती है, सहायता मिलती है, ठीक है। तो अब ये तो हमने जाना भूकंप से लाभ। अब हानि इससे क्या क्या है, तो हानि इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है हानि, कि भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली खंभे ये सभी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जब कभी समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र में विकराल लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे जो धन जन की पर्याप्त हानि होती है ना। जब उसमें भूकंप आएगी तो मान लीजिए कि जहाज़ें, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं ना, उसमें कितने पैसे लगे होते हैं बनाने में, निर्माण करने में, और उसमें माल भी बहुत सारा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो कंपन अगर उसमें होगा तो उसमें क्या होगा, धन की तो नुकसान होगा, लेकिन जिस उसमें जितने लोग भी रहेंगे वो लोग भी क्या होगा, वो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, है ना, उनका भी नुकसान हो जाएगा। तीसरा जो है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया, है ना, भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। भूस्खलन की वजह से क्या होगा, जो बड़े बड़े जो भूभाग है वो अंदर धंस जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। भूस्खलन का मतलब यही होता है ना, भू पृथ्वी के अंदर धंस जाना। तो तीसरा ये हो गया। चौथा है कि गहरे समुद्र भागों में तीव्र यानी कि तेज भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन, जो तटीय जो क्षेत्र है, ये भारत के बाद इधर जितने भी क्षेत्र जो है इन सबको क्या होगा, जन धन की हानि होगी, ठीक है, जन लोगों की भी और धन की भी क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। और नोट में आपको भूकंप से रिलेटेड लिखना है कि भूकंपीय प्राथमिक तरंगे पृथ्वी, प्राथमिक तरंगे कौन है, पी ना, पी से डिनोट किया था, पी, प्राथमिक तरंगे पृथ्वी को
21 मिनट में पार कर देती है। ठीक है, यानी कि स्पीड में हमने बताया, स्पीड में ये सबसे पहले नंबर पे होती है, जो कि 21 मिनट में क्या करती है, पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती है। उसके बाद है कि भूकंप नापने के पैमाने जो होते हैं, जब भूकंप आता है तो मापा जाता है कि भूकंप जो है कितना आया था, उसको किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल मापते हैं। ठीक है, तो जो भूकंप जो होता है आपका 0 से 9 तक, जो कि 7 जो है हाई होता है, 7 से अगर जितना ही ऊपर जाएगा वो बहुत ही हाई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भूकंप से अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्वालामुखी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे उसी में, इस तरह से जिस तरीके से हमने इस वीडियो में बताया ज्वालामुखी के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।